लेट्स मूव अक्रॉस विद द फंडामेंटल्स ऑफ पांडास। हमने लास्ट वीडियो में देखा था नंपाइस के ऑपरेशन जो मैथमेटिकल्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि टेबुलर्स जो आती है हमारी एक्सेल्स की, और टेबुलर फॉर्मेशंस होती है, और वो कैसे परफॉर्म होती है और कैसे फॉर्म्स होते हैं और कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे डिलीट और अपडेट कर सकते हैं टेबल में। ठीक है। और फिल्टर आल्सो, फिल्टर भी कैसे लगा सकते हैं। तो ये पांडास लाइब्रेरी के थ्रू होता है। पांडास लाइब्रेरी बेसिकली क्या करती है, ये एक डाटा फ्रेम क्रिएट करती है। अब मैं डाटा फ्रेम भी, तुम ऐसे लग रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा फ्रेम, लाइक द डाटा फ्रेम इज नॉट लाइक द ह्यूज मीनिंग। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि टेबुलेशन फॉर्म्स, राइट। डाटा फ्रेम से एक टेबुलेशन फॉर्म क्रिएट करता है जो सीरीज में डाटा अरेंज करके देता है। ओके। तो मैं आपको कोड बेस में लेके चलता हूँ डायरेक्टली। तो बेसिक डाटा फ्रेम का, जैसे मैंने आपको नंपाई के लिए बताया था, सेम इंपोर्ट पांडास एज पीडी। डाटा फ्रेम के लिए ये होता है कि हम पांडास को हम पीडी एज प्रोनाउंस करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, तो सीरीज एक तरीके की वन डे की थ्रू ही होता है। ओके। तो तो पी डी डॉट सीरीज मुझे ये लिखना पड़ेगा। सेम सिमिलरली मैं एन पी डॉट एरे वहाँ पर लिखता था वन डी एरे के लिए, जो ये स्टोर देती थी। अब बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है कि एन पी डॉट एरे वन डी वाले में और पी डी डॉट सीरीज में। पी डी डॉट सीरीज जो ये डाटा देता है वो एक सीरीज की फॉर्मेट में देता है, साथ ही साथ में वो एक सीरीज भी फॉलो करता है, 0 1 2 3 4। ये इनके साथ में मेरे को प्रिंट करके देगा ये डाटा, अगर मैं इसका प्रिंट करूँगा तो डाटा। ओके। सिमिलरली अगर मैं डाटा फ्रेम बनाना चाहता हूँ, अगर मेरे को 2D की बात की जाए, मतलब मोर देन वन की मेरे को अगर कॉलम जोड़नी है, तो उसकी बात की जाए तो मैं डाटा फ्रेम यहाँ पर मेरे को यूज़ करना पड़ेगा उस केस के लिए, कि मैं यहाँ की वैल्यू पेयर दूंगा। नेम को एज ए की वैल्यू पेयर मैंने अलाइस बॉब और चार्ली दिया, और एज में मैंने 25 30 35 दी। तो अब इनकी की वैल्यू पेयर इनसे अटैच होके एक डाटा फ्रेम क्रिएट करके जो मैंने डाटा इसमें पास करा, और पीडी डॉट डाटा फ्रेम मेरे को एज अ प्रिंट करके यहाँ पर दे दिया। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टेबुलेशन, राइट। ये टेबुलेशन फॉर्मेट में। ओके। तो ये एक तरीके का डाटा फ्रेम हो गया। आप डाटा फ्रेम में जितना भी अल्टर करना चाहो कर सकते हो। एंड दिस इज फॉर द डाटा फ्रेम क्रिएशंस। ये क्रिएटिंग ऑफ द डाटा फ्रेम है। हम अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि सेलेक्टिंग सर्चिंग कैसे कर सकते हैं डाटा फ्रेम में, और तो फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं। तो सेलेक्टिंग एलिमेंट्स वही सिमिलरली, अगर सीरीज की बात की जाए तो अपन S1 इज इक्वल्स टू, मतलब S1 की वैल्यू अगर लिखनी चाहे तो S1 डाल सकते हैं, S2 डाल सकते हैं। तो 0 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 2, तो मुझे 2 प्रिंट करके दे देगा ये। ठीक है। ओके, मैंने रन नहीं करा ये, तो मुझे 2 प्रिंट करके दे देगा। तो बेसिकली मेरे को ये 2 प्रिंट करके दे रहा है। सिमिलरली अगर इसकी बात की जाए, और अगर मैं डाटा फ्रेम में सर्च करना चाहूँ, तो डाटा फ्रेम में क्या होता है कि डाटा फ्रेम में अगर आप सर्च करना चाहो तो आपको एक एल नाम से वर्ड यूज़ करना पड़ता है, ILOC एंड अदर थिंग्स, LOC फॉर डैट। अगर LOC सर्च करोगे और वन और एज आप दोगे, मतलब फर्स्ट नंबर ऑफ रो एंड द एज ऑफ द कॉलम, ये मैंने आपको बताया था, ये रिप्रेजेंट करते हैं रो और ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम। ये हर केस में सिमिलरली रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। तो वन नंबर ऑफ रो से विद द एज ऑफ 30, तो मुझे यहाँ पर किस चीज़, क्या चीज़ आएगी, यहाँ पर आएगी मेरे पास उसकी एज 30। ओके। क्योंकि मुझे 30 प्रिंट कराना है कॉलम का। ठीक है। तो ओके, ये रहा आंसर। दिस इज द 30। स्लाइसिंग में देखता हमने, स्लाइसिंग सिमिलरली वहाँ पर भी देख दी थी, तो सिमिलर यहाँ पर सीरीज में वही रोल है, कुछ भी फर्क नहीं है स्लाइसिंग का। तो स्लाइस ऑफ द सीरीज फ्रॉम इंडेक्स 3 to 1, हाँ ठीक है, 1 to 3। तो मुझे क्या दिया है, 1 2 2 3 3 4। ध्यान रखना ये जो प्रिंट करा रहा है डाटा वो स्लाइसिंग की फॉर्मेट में है। वो स्लाइसिंग क्या बोलते हैं, सीरीज की फॉर्मेट में, सॉरी आई एम सॉरी, हाँ सीरीज की फॉर्मेट में है, नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ एरे। क्योंकि जब भी तो उनके साथ उनकी कुछ आईडी चल रही है साथ ही साथ में 1 2 and 3। ओके। तो स्लाइसिंग ये इनकी टर्म्स में हुआ है, ना कि ये जिनकी वैल्यू है उनके टर्म्स में हुआ है। रिमेंबर, ये स्लाइसिंग इंडेक्सिंग की टर्म में हुआ है, नॉट इन द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर जो मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है। ओके। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। स्लाइस ऑफ द डाटा पॉइंट फर्स्ट 2 rows, तो df.head लगाऊंगा तो ये दूसरा अलग तरीका होता है स्लाइस करने का, कि मेरे को फर्स्ट 2 rows प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैं अगर 3 भी कर दूंगा तो मेरे को 3 रो निकाल कर दे देगा। ठीक है। तो यही है सिंपल स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट्स के, जो ये थोड़े बहुत आपको रिमेंबर रखने के हैं, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। बट ये सबसे ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा काम आएगा DF.LOC।
वहाँ पर df.ilc भी करते हैं, उनका मिलिंग अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा हमारे डाटा सेट अपलोडेशंस में और एनकोडिंग्स में। ओके, तो ओके, तो ये था हमारा सेलेक्टिंग एलिमेंट्स एंड स्लाइसिंग का। और द अनदर वन इज द एडिंग अ न्यू कॉलम। अगर कुछ अल्टर या अपडेट या एडिशंस हम टेबल में करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो df.gender मैंने यहाँ पर ऐड करा उसी डाटा फ्रेम में जो मैंने डाटा फ्रेम df से स्टोर कराया था। ठीक है, तो मैंने उसमें उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करा, फीमेल, मेल एंड मेल, साथ में उनके सबके की वैल्यू पेयर के जोड़ के कि ये फीमेल, मेल एंड मेल। ओके, तो दो फिल्टरिंग का डाटा, अगर मेरे को फिल्टर करना हो डाटा तो मेल डाटा, अगर मेरे को पर्टिकुलर मेल डाटा चाहिए तो df डॉट ब्रैकेट्स और df डॉट जेंडर इज इक्वल टू मेल, या चेक लगाएंगे हम कि जो भी जेंडर होगा वो मेल में होगा और df में है ना वही वाली वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास। ठीक है, ना कि मेरे पास कुछ ज़्यादा ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। सिंपल हम रन करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर मेरे पास वही आया है कि जो मेल वेल वाले हैं वो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फीमेल लिखता था सपोज तो मेरे पास एक ही डाटा आता है। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहाँ पर एक ही डाटा है और साथ ही साथ में मेरे पास एक ये वाली एक्स्ट्रा रो जो मैंने यहाँ पर जनरेट करी डीएफ की वो भी इसमें कनकैट हो गई, कनकैटिनेशन हो गई डीएफ। ओके, दैट्स द थिंग दैट वर्किंग फॉर द पांडास लाइब्रेरी, जहाँ पर हम यही परफॉर्म करेंगे, यही छोटे मोटे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बट ये हम परफॉर्म करेंगे बड़े डाटा सेट में। तो अगर आपको इसके अंदर ज़्यादा पढ़ना है अच्छे लेवल पे कि हाँ मशीन लर्निंग में कैसे पांडास में काम आता है, तो आप पाइथन की खुद की डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर भी देख सकते हो। साथ ही साथ में आप W3 स्कूल्स में भी अवेलेबल है और GHG पे तो है ही अवेलेबल। गिग्स फॉर गिग्स मैंने आपको बताया था, मैं मेंशन कर दूंगा ये। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर वीडियो में जंप कर रहे हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि लास्ट वीडियोस में मैंने बहुत कुछ करा है। डायरेक्ट अगर आप समझोगे और आगे आने वाली वीडियो अगर डायरेक्ट देखोगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। मे बी आपको ये आता होगा तो आप डायरेक्टली वही वाली वीडियोस में जंप करना, नॉट एन इशू। ठीक है, बट एज अ बिगनर आप थोड़ा इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।